नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी का विकास, वो विकास जो 2013 के आखिरी से हमने सुनना शुरू किया था। अच्छे दिन आएंगे, देश का विकास। ये विकास 2014 में बताया गया कि जन्म ले चुका है, पैदा हो गया। 2014 से 2026 यानी विकास 12 साल का हो गया होगा। विकास अगर देखा जाए उम्र के हिसाब से तो 5वीं 6वीं कक्षा में पहुंच गया होगा। 5वीं 6वीं कक्षा तक पढ़ाई का भी दबाव विकास के ऊपर नहीं था। किताब कॉपी का बोझ भी नहीं था। पढ़ाई का प्रेशर भी 9वीं 10वीं से 9वीं से बढ़ता है बच्चों का, लेकिन उम्र के हिसाब से अभी इस पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन मोदी जी ने पता नहीं विकास के साथ कैसा व्यवहार किया कि विकास पगला गया। अब विकास पगला गया तो लोगों ने, आपने देखा है ना, हालांकि समाज में ऐसे विषयों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम हरिशंकर परसाई को अपना गुरु मानते हुए कहेंगे कि विकास को जैसा कि सड़कों पर आम तौर पर होता है, जब मानसिक स्थिति गड़बड़ होती है तो लोग पत्थर फेंकने लगते हैं, तो विकास को इस उम्र में मोदी जी ने पगलाने के बाद सड़क पर छोड़ दिया और पब्लिक ने दौड़ा लिया। भयंकर बेइज्जती हुई। पब्लिक ने दौड़ाया, भयंकर बेइज्जती। और ये विकास ऐसा नहीं है, ये विकास है तो अकेला 12 साल का, लेकिन पूरे देश के अलग अलग कोनों में इसको दौड़ाया जा रहा है, अलग अलग कोनों में, अलग अलग वजहों से। ये विकास अब इस मानसिक स्थिति में पहुंच चुका है, आप समझो ना, क्यों नहीं दौड़ाया जाएगा। किसी के घर में मातम हो, किसी के पति की डेथ हो गई हो, निधन हो गया हो, और ये विकास अगर निधन के 42 दिन बाद, पति के निधन के 42 दिन बाद बधाई दे दे तो क्या होगा। पति की मौत के 42 दिन बाद ये विकास बधाई देता है। अब लोग दौड़ाएंगे नहीं, क्या करेंगे। ये तो भारत है कि भारत के लोगों में बहुत धैर्य है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसका आपको मैं सब दिखाऊंगा, एक एक करके, जरा गंभीरता से देखिएगा, और मैं आखिर में आपको सुनवाऊंगा। जेनजी बिटिया है, उसका 140 सेकंड के आसपास का क्लिप है, उसमें इस विकास का उसने इलाज करने की कोशिश की है, लेकिन विकास ठीक नहीं हो पाया है। मोदी का विकास, अगर किसी का भी नाम विकास हो और मेरे इस कार्यक्रम से उसको ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा मांगता हूं। आप अपने आप को कभी भी मोदी का विकास मत मानिएगा, कभी भी मत मानिएगा। आप अपने माता पिता के विकास हैं और आपका विकास सदा होता रहेगा। चलिए जरा आप लाइए खबर, लाइए और खबर देखिए आप लोग। विकास पगला गया है। जेयर एयरपोर्ट पर भरा पानी, यूजर्स ने ले लिए मजे। ये मजे नहीं ले रहे हैं, इस देश की स्थिति मजे लेने लायक है। जहाज उड़ेंगे या तैरेंगे, डूब गया नोएडा एयरपोर्ट, एंट्री से पार्किंग तक पानी ही पानी। ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 12 साल की। 12,000 करोड़ का स्विमिंग पूल, किसकी लापरवाही से जेयर एयरपोर्ट पर भर गया पानी। ये सोचिए, अंबानी अंबानी के चैनल पर, मीडिया हाउस पर ये लिखा जा रहा है, मामूली बात नहीं है कि 12,000 करोड़ का स्विमिंग पूल। बताइए, इतने महंगे स्विमिंग पूल में एलन मस्क का भी स्विमिंग पूल 12,000 करोड़ का नहीं होगा, ये यकीन कर लीजिएगा। अब जरा इस एयरपोर्ट के बारे में समझ लीजिएगा, फिर क्लियरिटी होगी ना। नोएडा एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में विकसित हुआ। इसमें 3900 मीटर लंबा रनवे और टर्मिनल भवन, एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और कार्गो हब शामिल है। एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन को वास्तुशिल्प के साथ डिजाइन करने का दावा किया गया था। इसका प्रवेश द्वार बनारस के घाट और छतों को बहती नदी के रूप में डिजाइन किया गया। सोचिए, जो प्रवेश एंट्री गेट है वो बनारस के घाट जैसे डिजाइन किए गए, और जो छत है वो बहती नदी के रूप में डिजाइन किया गया, बस नीचे नदी बहने लगी। बनारस के घाट की तर्ज पर बने प्रवेश द्वार में ही मंगलवार को बारिश का पानी भर गया। यही मार्ग पार्किंग को सीधे एयरपोर्ट के घरेलू टर्मिनल से जोड़ता है। बारिश से यहाँ हालात ऐसे बने कि जिस स्थान को
यात्रियों के स्वागत और एयरपोर्ट की भव्यता दिखाने के लिए तैयार किया गया था, वहां पानी निकासी की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। आगे चलिए। नोएडा एयरपोर्ट कुल 4 चरणों में विकसित हो रहा है। अभी सिर्फ पहले चरण का पहला फेज करीब 11,077 करोड़ रुपए में पूरा हुआ है। पहले चरण के कुल 4 फेज हैं, जिस पर 36,000 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। ये पहले चरण में 4 फेज हैं। दूसरे चरण के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, जबकि तीसरे और चौथे चरण के लिए 2054 हेक्टेयर जमीन लेने की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल यहाँ के एक रनवे से विमानों का संचालन जारी है। कुल 5 रनवे बनने हैं। सरकार का दावा है कि सभी चरण पूरा होने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है, जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है। तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि विकास पगला गया है। एक और यूजर ने लिखा कि बारिश में कचरे के साथ-साथ विकास भी बहता दिखाई दे रहा है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि घटिया इंजीनियरिंग का नजारा है ये, देश में कब बंद होगा ये सब? नहीं बंद होगा, मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है? अब आगे चलिए, इसके आगे यहां तक तो आपने खबर देखी है। अब वो दौड़ाना भागना देखिए, ये विजुअल पहले देखिए। ऑडियो थोड़ा डाउन कर दो प्लीज। इसमें कुछ नहीं है, पानी का आवाज और खड़खड़ाहट खाली सुनेंगे। ये देखिए, ये एयरपोर्ट है। अब यहाँ तक, जहां तक आप देख पाएंगे इनको, वहां तक ये चलते जाएंगे और जहां से आपको ये आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे लोग, मान लीजिए वहीं से इन्होंने गोता मार दिया है। जहां तक दिख रहे हैं, मतलब ये आपको मानना है, पूछना उछना नहीं है। ये देखिए, इसमें विजुअल्स और सारे होंगे। विजुअल आप जितने हैं साइड में देखते रहिएगा, आगे भी अभी चर्चा होगी तो दिखाते रहेंगे हम विजुअल। अब ये विजुअल आप हटा दो। अब आ जाओ जरा ट्वीट्स पर। पहले जरा पॉलिटिकल ट्वीट दिखा दें आपको। अखिलेश यादव ने वीडियो इसको अटैच किया और वीडियो अटैच करके लिखा, अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी? जहां भाजपा सरकार वहां महाभ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट किया इसके बाद, उसने भी वीडियो यही लगाया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लगभग 11,200 करोड़ की लागत से बना है और जिसका उद्घाटन महज 6 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, आज पहली बारिश में ही मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की पोल खोलता नजर आया। अब और आगे चलिए। अब ये पॉलिटिकल हो गया। अब ये भी पॉलिटिकल, श्रीनिवास बीवी, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। कांग्रेस ने, अब यहां से थोड़ा व्यंग का प्रवेश हुआ अखिलेश के बाद। कांग्रेस ने कभी 70 सालों तक, कांग्रेस ने करीब 70 सालों तक देश पर राज किया, लेकिन कभी एयरपोर्ट को तालाब नहीं बनने दिया। लेकिन संतरों ने डॉट डॉट डॉट, आगे आप समझ लीजिए। ब्रेकिंग, भारत में दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना जहां से हवाई जहाज और पानी का जहाज एक साथ चल सकते हैं। चीन और अमेरिका भी हासिल नहीं कर पाए हैं अभी तक यह उपलब्धि। भगत राम है ये, बहुत व्यंग और तंज के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए दर्शकों के कमेंट, ये देखिए, सड़क धसी है और वहीं से एक रील कोई बनाता हुआ कोई नजर आ रहा है शख्स। डियर फ्रांस, सैम सिंह, संतोष यादव। यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित जेवर एयरपोर्ट है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर 15 जून 2026 को किया था। इसकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए है। फिर भी उद्घाटन के 2 महीने बाद ही इसमें पानी भर गया और 30,000 करोड़ चुल्लू भर पानी में डूबकर मर गए। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। चेंज करिए। अब एक लाइन से आप देखिए, पढ़ते जाइए। आपने देखा है पानी हटाते हुए ना, कार्डबोर्ड से पीछे पानी को धक्का मार रहे थे। कार्डबोर्ड से पानी को पुश करके निकालने की टेक्नोलॉजी भी इंडिया ने ही पहली बार डेवलप की है। ऐसे थोड़े ही अंधभक्त इंडिया को विश्वगुरु बोलते हैं। अमर मलिक, नीचे देखिए राजेश। ग्रो कौन सा एयरपोर्ट है यह? क्या भगत राम सही बोल रहा है? अमेरिका चाइना के पास नहीं है यह तकनीकी? आगे चलिए। नेपाल सिंह सहरावत, इसके बाद स्वर्ग में इंद्र देवता के राज्य के फ्री टूर के लिए भी तैयार रहे। ये इंद्र देवता भी आने वाले हैं टूर करने के लिए। प्राइम टाइम्स, एयर के साथ जहाज रानी यानी डबल डुएट। जेलर का जासूस, भगत डिड यू गेट द टॉयलेट फ्लश रिपेयर्ड?
न्यूज एंड व्यूज अच्छा हुआ बतला दिया, इसके भ्रष्टाचारी को भी बीजेपी भाजपाई बना लो, ऐसे नायाब हीरो की हमेशा तलाश रहती है साहेब। आगे चलिए। विनी कोहली सड़क से आए, नाव से हवाई जहाज तक पहुंचकर हवाई उड़ान भरें, परिवहन के 3 साधन का लुत्फ उठाएं। अच्छा आइडिया है। मोहसिन, मुझे तो लग रहा है कि नेहरू जी कुछ ज्यादा ही बारिश करवा रहे हैं। राजीव जैन, बारिश का इल्जाम मोदी जी को। अविनाश कुमार दुबे, विकास का यह मॉडल सच में जल वायु है, जल वायु, एक तरफ विमान दूसरी तरफ नाव और बीच में जनता का पैसा डूबा है। विनय कुमार गुप्ता, गोभी है तो पंपकिन है और चिच्चा है तो मुमकिन है। चेतन, इस महान उपलब्धि के लिए तमाम अनपढ़, गंवार, नालायक, जाहिल, चरित्रहीन, अंधभक्त जनों को दिल से लानत मलानत युक्त बधाई। ये तो जबरदस्त इन्होंने पूरा साहित्य का इस्तेमाल कर दिया है, हिंदी साहित्य। राशिद जमील खान, भगत राम भाई साहब, इसीलिए तो कहा जाता है कि फलाने हैं तो मुमकिन है। प्रकाश केवलिया, उड़ने से पहले नौका विहार के भी मजे लो फ्री में। मयंक, दिस इज कॉल्ड स्पेस टेक्नोलॉजिया, तुम्हें नहीं पता इसके फायदे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कोई चीज होती है। वाह गजब। सतीश दुआ, नरेंद्र मोदी ऐसा बनेगा विश्वगुरु, हर जगह करप्शन। अशोक यश शर्मा, चलो मूत्र और गोबर से कुछ तो ऊपर बढ़कर सोचा। चलिए बढ़िए भैया। ये ये है, मैं सैंपल दिखाया हूं और देखिए कंटिन्यूटी में सैंपल था। ऐसे आपको 10,000 कमेंट मिलेंगे आज, अगर आप खाली जेएन एयरपोर्ट के पोस्ट पर जाइए और पोस्ट के भीतर के कमेंट्स पर जाएंगे। 10,000। इसी के लिए मोदी जी डंका बजाए थे, आपको याद होगा। पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्कूल बंद, कॉलेज बंद, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज सब बंद। स्कूलों की गाड़ियां लग गई, बसें लग गई। स्कूलों में बम्पर ऑफर दिया गया कि जो बच्चे आएंगे उनका जो है उनको एक एक हाजिरी एक्स्ट्रा मिलेगी। ये था रिजल्ट। आप देख लीजिए, रिजल्ट देखिए बस विकास का। ये है विकास। अभी ऐसे गति से घूमेगा तो क्या होगा, लोग दौड़ाएंगे। आगे लाओ भाई, आगे बढ़ो, चलो। अब ये देखिए जरा, हमने कहा ना कि विकास देश के अलग अलग कोनों में पगलाया घूम रहा है। ये जनसत्ता की खबर है, छत्तीसगढ़ की खबर है। छत्तीसगढ़ में जो है जसपुर में एक नर्स, एक पहले हेडलाइन पढ़ लीजिए, आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, मौत के 42 दिन बाद कांस्टेबल के फोन पर आया आयुष्मान भारत का मैसेज। कांस्टेबल के फोन पर आयुष्मान भारत का मैसेज आया। ये छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती थी कांस्टेबल की पत्नी सीमा कजूर। सीमा कजूर ये नर्स जसपुर में थी और इनके पति ये देव नारायण राम ये पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे। सरगुजा के सरकारी अस्पताल में 42 दिन पहले इलाज के दौरान पति की मौत हो गई थी। जो कांस्टेबल थे उनकी मौत हो गई। मौत के बाद 10 अगस्त को मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। पत्नी ने पढ़ा तो मैसेज क्या था, जरा लाइए स्क्रीन पर, आप देखिएगा। मैसेज में लिखा था, प्रिय देव नारायण राम, हमें खुशी है कि आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दी गई मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से आप संतुष्ट होंगे। एक बार मैं फिर पढ़ दे रहा हूं, एक बार फिर ले आओ। 42 दिन पहले जिसके पति की मौत हो गई, उस पत्नी ने मोबाइल का मैसेज खोला तो मोदी के योजना की डुगडुगी बजाते हुए मैसेज क्या था, जो दुनिया में नहीं रहा। प्रिय देव नारायण राम, हमें खुशी है कि आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दी गई मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से आप संतुष्ट होंगे। हकीकत बता रहा हूं मैं। फिर मैं कहता हूं कि अगर मेरे किसी भी व्यंग तंज से बुरा लगे तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मुझे अब यकीन होने लगा है
हम पहले भी कहते थे लोग कि इस विज्ञान में भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता, अब यकीन होता है नहीं होता है। नहीं तो इनको रात में सोने नहीं देते। आप बताओ, मृतकों बधाई संदेश दे रहे हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मृतकों को आप बधाई दे रहे हो। अरे कुछ तो बेशर्मी ढिठाई से थोड़ा एक लिमिट तय कर लो भाई। कोई लिमिट नहीं तय कर रहे हो आप लोग। अब चलिए, अभी बचा नहीं, अब अभी बचा हुआ है। अखिलेश यादव को जरा सुना दीजिए। अखिलेश यादव को सुनाइए। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास। आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे को समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। अब चलिए, अब मैं दो ही बात और इसमें जोड़ूंगा। दो तो खबर आपने देख ली। इसी उत्तर प्रदेश में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे को फर्राटा पंखा लगा के सुखवाया जा रहा था पानी। समझे आप? बने हुए मतलब जुमा जुमा 7 रोज नहीं हुआ था, उसमें गड्ढे हो गए। पूरा पूरा एक्सप्रेसवे जांच में चला गया है, पूरा पूरा फर्राटा फैन लगा के पानी सुखवाया जा रहा है। इस देश में हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट ही कभी नहीं सुना था हमने वो गांजा पी करके हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। ये है विकास, ऐसा पगलाया है कि चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया है। अब इस विकास को मुझसे बेहतर, मुझसे 100 गुना बेहतर एक बिटिया स्कूल की समझा रही है। जंजी बच्ची है, इसको सुन लीजिए। सुनवा दो भैया पूरी क्लिप। के चाहे टूटी ही क्यों ना हो, अस्पताल में चाहे बेड ही क्यों ना हो, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो बोर्ड है वो चमकता हुआ ही रहना चाहिए। A very good morning, ladies and gentlemen, and I welcome you to Governance by Marketing. Now imagine this. You're driving down late at night, you find a board out there that says, all of roads are safe, it's all right, Garibi Hatao Commission hamara hai. But 2 seconds later, you hear a boom. Your car is now in a pothole so deep down that it has its own zip code down there. Your tires are buzzed, your back aches, but hey, at least the slogan was catchy, rhyming, and looked glorious on board. Ladies and gentlemen, we have far moved from an action-based governance to an acronym-oriented public relations. There was a time when policies were determined by how they were, but today it's no longer about economic upliftment or about how good they are, but has rather become what looks cool on social media hashtags. अरे अगर इनकलाब जिंदाबाद बोलने से ही आजादी मिल जाती तो भगत सिंह जी को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती अपनी. Ladies and gentlemen, let's look at the data because real governance relies on actual data and not alliteration. Global policy implementation surveys have shown that over 60 to 70% of decibels of policies that are implemented actually fail. The reason? Because all that creative brain power, all that funding actually goes into the launch stage itself. While we're launching these PR channels, using these PR scripts, glossy ads on the newspapers, we forget to actually fund the real execution. So I ask you to just ask yourselves one thing. Does a good slogan or a rhyming line help solve a leaky pipe in a fixie cauldron? Does a good slogan help find jobs for millions of educated youth? Absolutely not. The point is that a nation cannot run on slogan. A nation runs on unglamorous, hard-hitting administrative work. So let us focus on governing for the next generation rather by governing for what is the next trending topic. Thank you. आप सबको, ये बच्ची जो थी ना, यही बच्चे हैं इस देश को, हकीकत में बताऊं, हमारी जनरेशन तो इस देश की बर्बादी की गुनहगार है एकदम। अगर इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा तो हम भी प्रायश्चित करेंगे। इस देश की तबाही गुनहगार हमारे पूर्वजों ने देश बनाने की कोशिश की थी, हमारी जनरेशन ने इस देश को गड्ढे में ढकेल दिया, अगली जनरेशन गड्ढे से निकालेगी। ये क्लैप कीजिए। बहुत बहुत ही सीधा और सपाट, बिना भूमिका के इस बच्ची ने कहा, गवर्नेंस बाय एडवर्टीजमेंट यही है भारत में। गवर्नेंस बाय एडवर्टीजमेंट, सिर्फ पूरी जो गवर्नेंस है वो एडवर्टीजमेंट के सहारे है। 60 से 70% जो डेटा है उसके मुताबिक 60 से 70% पॉलिसीज
फेल कर गई हैं इंडिया में। 70% जिस देश में पॉलिसी सरकारी नीतियां फेल कर जाए, कोलैप्स कर जाए, वो देश कोलैप्स है, कोलैप्स कंट्री। और क्यों फेल हुई है उसकी वजह सुना आपने? जो उस पॉलिसी के लिए फंड होता है, उस फंड का बड़ा हिस्सा लॉन्चिंग में खर्च हो जाता है। लॉन्चिंग में मतलब लॉन्चिंग की ब्रांडिंग में, मतलब मोदी की ब्रांडिंग में, स्लोगन्स में, हेडलाइंस में, टेलीविजन में, अखबार में, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा बांटने में, यूट्यूबर्स को पैसा बांटने में, यही सब खत्म हो जाता है। उसके बाद ठन ठन गोपाल एग्जीक्यूशन के लिए। तो क्या करोगे फिर विकास पगलाएगा और वो मरने के बाद बधाई संदेश आपके घर पहुंचाएगा। ये विकास पगलाएगा। मुझे इजाजत दीजिए, फिर लेकर आएंगे। लेकिन ये खबर सारी पॉलिटिकल खबरों से महत्वपूर्ण थी। छोड़िए संसद भवन और लोकसभा और राज्यसभा, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर थी। विकास पागल घूम रहा है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।